नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। जब मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़कर अंधाधुंध पैसा कमाने की ख्वाहिश बढ़ने लगे तो फिर शख्स गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता है। यह जुर्म का ऐसा दलदल होता है कि जिसने एक बार पैर रखा फिर वो फंसता ही चला जाता है। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे ही साइको किलर की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 लोगों को जान से मार डाला। वो साए की तरह आता था और बेकसूर लोगों को बेरहम मौत देकर हवा में गायब हो जाता था। मध्य प्रदेश का ऐसा सीरियल किलर जिसने 22 लोगों को सुला दिया था मौत की नींद। पन्ना का रहने वाला यह शैतान जिस रास्ते से गुजरता उसके कदमों के पीछे बिखर जाती थी लाशें। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में व्यापारियों का साक्षात यमदूत कहलाने वाले आखिर इस सीरियल किलर का नाम क्या था जिसे अदालत ने सुनाई थी 3 बार उम्र कैद की सजा। देखिए। मध्य प्रदेश का सबसे खूंखार सीरियल किलर जिसके कदमों के पीछे बिखर जाती थी लाशें। ऐसा किलर जिसने 22 लोगों को सुलाई मौत की नींद, जो अपने जुर्म के लिए कहलाया मध्य प्रदेश का रमन राघव। बिल्ली के रास्ता काटने से कैंसिल कर देता था खूनी प्लान। ऐसा अपराधी जिसे 3 बार मिली उम्र कैद की सजा। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई परिचय नहीं थी, ना मैं जानता, कभी उसको देखा भी नहीं था। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे फायर किया जी। मेरे कहाँ लगी मैं नहीं जान पाया। दुकान में हमारे पापा मम्मी रहे हैं जी, तो दोनों के ऊपर उसने फायर किया जी। तो वो माता जी के हमारे एक ही गोली लगी तो उसमें वो एक्सपायर हुआ है। यहाँ पे हमें रफीक चाचा है, रफीक खान जी, तो उन्होंने आके तुरंत उनका हाथ में राड मारा, फिर राड मारे। जब उन्होंने मारा फिर सब कोई आ गए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का एक मिडिल क्लास परिवार का नौजवान दौलतमंद बनना चाहता था, लेकिन वो बन गया एक खूनी दरिंदा। वो घर से इंजीनियर बनने के लिए निकला था, लेकिन वो बन गया बेकसूर लोगों को बेरहम मौत देने वाला खूंखार सीरियल किलर। ऐसा किलर जिसने मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों को व्यापारियों के खून से कर दिया था लाल। जब ये दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसके खूनी कबूलनामे से पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक या दो नहीं, पूरे 22 लोगों को मौत के घाट उतारा था। आखिर इस सीरियल किलर का क्या नाम है जो साए की तरह अकेला आता था और लोगों को मौत देकर हवा में गुम हो जाता था? चलिए बिना देर किए शैतान का नाम भी आपको बता देते हैं। सरमन शिवहरे। जी हां, यही नाम था इस शैतान का जो अब जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उसके जुर्म के लिए दुनिया ने उसे कहा मध्य प्रदेश का रमन राघव, जिसके अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अकेले ही लोगों की हत्या करता था। हर कत्ल की वारदात को वो इतने शातिर तरीके से अंजाम देता था कि पुलिस को लाश के अलावा उसके गुनाह के कोई सबूत नहीं मिलते थे। पन्ना का एक मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवान जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा, अपने घर से वो निकल चुका था और उसने ये ठाना था कि हम अच्छे बस से बढ़ के पढ़ लिख के हम इंजीनियर बन जाएंगे। पर चलते चलते उस रास्ते में उसको क्या मालूम था कि उसकी मंजिल का रास्ता ही बदल जाएगा और पन्ना में वो और देश, यहाँ पे पूरे प्रदेश में वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। अदालत में जब इस शैतान के गुनाहों का हिसाब हुआ तो यह शैतान हिंदुस्तान का ऐसा अपराधी बना जिसे 3 बार दी गई उम्र कैद की सजा। आखिर एक नौजवान जिसने इंजीनियर बनकर अमीर बनने का सपना देखा था, वो कैसे साइको किलर बन गया?
आखिर वो कैसे व्यापारियों और बेगुनाह लोगों को मौत देने लगा? इस हैवान की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। $1960 के दशक में माया नगरी मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए रमन राघव मौत का दूसरा नाम बनकर उभरा था, जिसने 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आज से 13 साल पहले एक और ऐसे ही सीरियल किलर ने मध्य प्रदेश के शहरों के लोगों को खून से लाल कर दिया था, जिसका नाम था सरमन शिवहरे, जिसे मध्य प्रदेश का रमन राघव कहा गया। आखिर सरमन नाम का यह शैतान कैसे लोगों को बेरहमी से मौत देता था, उसके जुर्म का क्या तरीका था, यह रिपोर्ट देखिए। जब पूरा शहर सो जाता था तो सरमन शिवहरे की आंख खुलती थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कदम अपने शिकार की तरफ बढ़ते थे और सुबह के उजाले के साथ उस शहर में मिलते थे बेगुनाह लोगों के खून से लथपथ बेजान जिस्म। पुलिस ना तो कातिल का चेहरा पहचान पाती, ना उसका मकसद। बस एक के बाद एक हत्याएं पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज मामले, अलग अलग तारीखें, लेकिन कत्ल का हर बार पैटर्न मिलता जुलता। ये खूनी अपराध गुस्से में आकर नहीं किए गए थे, बल्कि कत्ल की ये सारी वारदातें सोची समझी और पूरी प्लानिंग के साथ की जाती थी। मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ साथ हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर रात के अंधेरे में ये रमन राघव जैसा शैतान शहर दर शहर मौत बांटता घूम रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कत्ल हो रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही हो रहे थे जैसे 1960 के दशक में माया नगरी मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के कत्ल रमन राघव नाम के सीरियल किलर ने किए थे। उस साइको किलर ने 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अनुराग कश्यप की मूवी ने इस साइको किलर के खौफनाक जुर्म को फिल्मी पर्दे पर उतारा, लेकिन साल 2008 के करीब वैसा ही सीरियल किलर मध्य प्रदेश में दहशत का पर्याय बन चुका था। मध्य प्रदेश को दहशत में डालने वाले सीरियल किलर सरमन शिवहरे का अपराध करने का तरीका बिल्कुल महाराष्ट्र के कुख्यात सीरियल किलर रमन राघव जैसा था। रात होते ही वह अकेले अपने घर से निकलता, सुनसान इलाकों में खूनी वारदात को अंजाम देता और बड़े आराम से अपने घर लौट आता। एक तरफ उसकी करतूतों से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था, लोग खौफ के साए में जीने पर मजबूर थे और यह शैतान अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता था। कत्ल की वारदातों को अंजाम देना उसके लिए मानो रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हो। महाराष्ट्र के सीरियल किलर रमन राघव ने 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो मध्य प्रदेश के इस खूंखार ने भी 20 से ज्यादा लोगों की रात के अंधेरे में कब्र खोद दी थी। दुनिया इस गुमनाम कातिल को मध्य प्रदेश का रमन राघव कहने लगी थी। खूंखार सीरियल किलर सरमन शिवहरे मोबाइल तक नहीं रखता था, इसीलिए हर कत्ल की वारदात के बाद वो आसानी से बच निकलता था। सरमन दुनिया का ऐसा किलर था जो बिल्ली के रास्ता काटने पर उस दिन अपनी हत्या का प्लान कैंसिल कर देता था, क्योंकि वो मानता था कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है और आज के दिन कोई गड़बड़ी हो सकती है, यानी वो पकड़ा जा सकता है। इतना खतरनाक अपराधी जब वो किसी का रास्ता काट दे तो वो शख्स पानी मांगे। क्या आपको पता है, जब उस अपराधी का रास्ता एक बिल्ली ने काटा तो उसने अपना पूरे मर्डर ही प्लान बदल दिया। ये अपराधी जितना बेरहम था उतना अंधविश्वासी भी।
आखिर क्यों सरमन लोगों का खून बहाता था? उसे बिना जान पहचान के लोगों के कत्ल करने में क्यों मजा आने लगा था? ये कैसी अजीब लत थी जिसने एक साधारण नौजवान को एक खूंखार अपराधी बना दिया? दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। सरमन शिवहरे एक ऐसा कातिल जो बिना वजह, बिना किसी जान पहचान के लोगों को अपना शिकार बनाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला रात के अंधेरे में चुन चुन कर लोगों को मौत देने लगा। आखिर उसने अपराध की दुनिया में पहली बार कब कदम रखा था और किस वारदात के बाद उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि उसे पुलिस कभी पकड़ नहीं सकेगी? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले 29 वर्षीय सरमन पर अमीर बनने की धुन कुछ यूं सवार थी कि इंजीनियर की पढ़ाई कर नेक रास्ते पर चलने की बजाय उसने अपने कदम अपराध के रास्ते पर बढ़ा लिए। इंजीनियर कॉलेज में ड्रॉप आउट होने के बाद उसके अमीर बनने का सपना टूटा तो उस सपने को पूरा करने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया। लेकिन यह शॉर्टकट उसे जरायम की दुनिया में लेकर चला गया। सरमन शिवहरे के अपराध के सफर की शुरुआत एक चोरी से हुई। सरमन ने पहली बार एक मंदिर में दान पेटी से कुछ सिक्के चुराए। ऐसा करते उसे कोई देख नहीं सका। चोरी के बाद मिले पैसों को पाकर वो बेहद खुश हुआ। फिर क्या था, सरमन का हौसला बढ़ गया और यहीं से शुरू हो गया अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सफर। मंदिर में सिक्कों की चोरी के बाद सरमन शिवहरे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर चोरी या लूट की वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की जाए तो पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वो चोरी और लूट करके अपने अमीर बनने के सपने को साकार करेगा। साथ ही उसने खुद के बारे में सोच लिया कि वह भी डॉन की तरह बन सकता है और आम लोगों में खौफ पैदा कर सकता है। उसने तय कर लिया, जल्दी अमीर बनने के लिए वो जुर्म के दलदल में कूद चुका था। उसने अमीर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सरमन शिवहरे का पहला शिकार पन्ना का ही एक ट्रेडर बना। सरमन ने 5 लाख रुपए लूटकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिला। मंदिर में चोरी, फिर पन्ना के व्यापारी की हत्या कर 5 लाख रुपए की लूट करने के बाद उसके हौसले अब बुलंद हो चुके थे। इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट के बाद सरमन ने मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया था। इस दौरान उसके हाथ में एक देसी कट्टा लगा। इस कट्टे को आजमाने के लिए सरमन एक महिला के घर में घुसा, इस महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक दैवीय शक्ति है। सरमन ने सोचा अब वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करेगा। यही कारण था पुलिस को पकड़ पाना हर एक दिन मुश्किल साबित हो रहा था। फिर क्या था, देखते ही देखते उसने 2 साल के भीतर ही 21 हत्याएं कर दी और सीरियल किलर के रूप में मशहूर हो गया। यही नहीं, लाखों रुपए की डकैती कर उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा हो गया था। मध्य प्रदेश के कई शहरों के कारोबारी इस डर के साथ जीने लगे कि कहीं सीरियल किलर उन्हें लूटकर मौत न दे दे। आखिर कैसे ये साइको किलर पुलिस के शिकंजे में आया और उसके कबूलनामे ने क्यों दुनिया को हैरान कर दिया? इसके अलावा अदालत ने इस कुख्यात सीरियल किलर के गुनाहों का क्या हिसाब किया, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। सरमन एक के बाद एक हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देकर व्यापारियों की हत्या कर लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा। मध्य प्रदेश के कई शहरों को उसने खून से लाल कर दिया था। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर हत्यारा है कौन, कहां से आता है और हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम देकर कहां गायब हो जाता है। सालों तक पुलिस के लिए पहेली बन चुका सरमन शिवहरे अपनी एक गलती से सलाखों के पीछे पहुंच गया। आखिर कौन सी थी वो चूक जिसने इस खोखार कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया?
यह रिपोर्ट देखिए। पन्ना, सतना और इंदौर जैसे बड़े शहरों में एक के बाद एक लूट और हत्याओं के मामले सामने आने लगे थे। सरमन शिवहरे बेखौफ व्यापारियों की हत्या कर लूट की वारदातों को अंजाम देकर अपनी तिजोरी भर रहा था। पहले गोली मारकर फिर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले साइको किलर सरमन की हथियार सबसे बड़ी कमजोरी थी। अच्छा हथियार देखकर वो उसे हर कीमत पर हासिल करने का प्रयास करता था और हथियार के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकता था। कहता है साइको किलर साइमन हथियारों का बड़ा ही शौकीन था। कोई नया हथियार देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। उस हथियार को जल्द से जल्द इस्तेमाल करने की उसमें बड़ी बेसब्री बनी रहती थी। एक बार की बात है, एक तमंचे को चेक करने के लिए उसने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने हर हथियार को ऐसे ही बेगुनाह लोगों को कत्ल करके आजमाया करता था। उसके बाद उस हथियार से व्यापारियों की हत्या कर लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया करता था। कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसके पापों का खड़ा जरूर फूटता है। बेखौफ सरमन ने इस बार एक बड़ी गलती कर दी। वो हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए सतना पहुंच गया और शाम की जगह उसने दिन दहाड़े सुबह 10 बजे ही एक ट्रेडर दंपत्ति जैसे ही अपनी दुकान में पहुंचे, सरमन ने उन पर फायरिंग कर दी। ट्रेडर की पत्नी को गोली लग गई। पत्नी को घायल देखकर ट्रेडर रामदत्त सोनी हमलावर पर कूद पड़े। इस क्रम में उसे भी गोली लगी। रामदत्त आज भी वो दिन याद करके सिहर उठते हैं। एक मोटरसाइकिल से 3 आदमी आए जी। गेट पर बाहर खड़ा किए गाड़ी। मेरी औरत ने ये कहा था कि होश में आ जाइए, ये मुझको अच्छे नहीं दिख रहे। मैंने कहा आने तो हो गया। वो बैग टांगे था जिस प्रकार से माला टांगते हैं, बैग अपने कंधे में टांगे थे। वो सरमन शिवहरे नाम का जी। मैं भी वहाँ से उठ करके नीचे आ गया, कुर्सी में आ गया जी। वो आया तो जहाँ हमारे बच्चा बैठा हुआ है जी। वहीं से उसने थोड़ा से एक फायर किया, बिना कोई बात किए। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे फायर किया जी। मेरे कहाँ लगी मैं नहीं जान पाया। कारोबारी रामदत्त सोनी को सीरियल किलर सरमन ने 9 गोलियां मारी थी। एक के बाद एक गोली खाने के बाद भी उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए सरमन को पकड़े रखा और लगातार लाते मारकर शैतान को गिराते रहे। शरीर पर दनादन गोलियां खाने के बाद भी रामदत्त सोनी ने हमलावर को नहीं छोड़ा था। इसके बाद सारा काम वहां इकट्ठी भीड़ ने कर दिया था। कुल कितने फायर किया उसने आपको? 9 फायर किया आपके हाँ। ऊपर। इनमें से कितने फायर आपको लगे? 9 लगे पूरे 9 लगे फायर। हाँ, स्थान दिखा सकता हूँ। कितने दिनों तक इलाज चला आपका? इलाज चला लगभग 5 महीने तक। लगभग 5 महीने तक। इस हमले में रामदत्त सोनी ने अपनी धर्मपत्नी शोभा सोनी को हमेशा के लिए खो दिया था। जब सीरियल किलर सरमन ने फायरिंग की तो एक गोली उनकी पत्नी की बाह को चीरती हुई सीने में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। रामदत्त आज तक नहीं समझ पाए आखिर जिस शख्स को वो जानते भी नहीं थे, वो शख्स कैसे उनके खून का प्यासा हो गया। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई परिचय नहीं थी, ना मैं जानता, कभी उसको देखा भी नहीं था। अब मैं क्या कह दूं कैसे आया। पुलिस वालों ने बहुत मुझसे पूछा जी कि किसी को मोहल्ला में बता दीजिए जो आपका विरोधी हो। तो मेरा कोई विरोधी था नहीं। सतना के वेंकटेश मंदिर मुख्तियारगंज की गली में रहने वाले लोग आज भी 25 जुलाई 2011 की उस सुबह को याद कर दहशत में आ जाते हैं। सीरियल किलर सरमन शिवहरे का नाम सुनते ही पीड़ित परिवार और स्थानीय दुकानदारों के मन मस्तिष्क में उस दिन का खूनी तांडव गूंजने लगता है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। पीड़ित कारोबारी रामदत्त सोनी को लोगों ने दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन वो आज भी उसी स्थान पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उनके और उनके परिवार के जख्म आज तक नहीं भरे, क्योंकि सरमन नाम के खोखार ने उनके परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया।
कान में हमारे पापा मम्मी रहे हैं जी। तो दोनों के ऊपर उसने फायर किया जी। तो वो माता जी के हमारे एक ही गोली लगी तो उसमें वो एक्सपायर हो गई तुरंत उनकी स्पॉट छाती में लगी थी? छाती में लगी गोली, हाथ से होते हुए राइट हैंड से आके हार्ट में अटक गई थी। तो उसमें हम अपनी माँ को खो दिए थे जी। और पिताजी को हमारे 9 गोलियाँ लगी रही हैं। और इस मामले में वो पकड़ा कैसे गया था? वो पकड़ा ऐसे गया रहा कि जब हमारे पिताजी ने उससे बंदूक छुड़वा ली, हाँ। पहले वो दोनों लपटे लपटे नाली में गिर गए, फिर बंदूक छुड़ा ली, तो फिर यहाँ पे हमें रफीक चाचा है, रफीक खान जी, तो उन्होंने आके तुरंत उनका हाथ में राड मारा, फिर राड मारे। जब उन्होंने हमारा फिर सब कोई आ गए, रफीक चाचा आ गए, रफीक खान जी आ गए, सफीक खान जी आ गए, अनीस खान जी आ गए, रिंकल सिंह जी आ गए, सुभाष शुक्ला जी आ गए और ये अभिषेक विश्वकर्मा जी। तो इतने सब लोग आ गए तब जाकर वो पकड़ा गया। पुलिस ने जब सरमन को हिरासत में लिया तो उसके गुनाहों का पर्दाफाश हुआ, जिसे सुनकर पुलिस की भी हवाइयां उड़ गईं। सरमन की गिरफ्तारी के साथ साथ खुल गए उन तमाम अनसुलझे केस के किस्से जिसे पुलिस सुलझा नहीं पाई थी। पुलिस को ये जानकर हैरानी हुई कि उसने ये सारा अपराध अकेले किया, वो किसी और के लिए काम नहीं करता था। इस तरह से खोखार सीरियल किलर सरमन सलाखों के पीछे पहुंचा। सरमन शिवहरे की गिरफ्तारी का किस्सा भी मशहूर है। दरअसल पुलिस ने जब इस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया तो उसकी सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस की पिटाई के डर से वह थर थर कांपने लगा था। उसने पुलिस को कहा कि साहब मारिएगा नहीं, जो पूछेंगे बता दूंगा, अभी मैं बड़ा आदमी होने वाला हूँ, वहीं अभी चुनाव भी लड़ना है। उसके बाद इस सीरियल किलर ने अपने द्वारा अंजाम किए गए सारे अपराध की कहानी अपनी जुबानी सुना दी। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद भी सरमन की हत्या की सनक नहीं गई। जेल में सरमन ने एक शख्स को अपना साथी बनाया, उसे किसी युवती से प्रेम हो गया था। सरमन को यह बात इतनी नागवार गुजरी, उसने अपने साथी की हत्या कर दी। अब बारी थी अदालत में शैतान के गुनाहों के हिसाब की। पीड़ितों की गवाही और सबूतों की रोशनी ने शैतान को अपने गुनाहों को छुपाने का मौका नहीं दिया। सतना और पन्ना में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में अदालतों ने उसे उम्र कैद की दोहरी सजा सुनाई। इसके बाद ग्वालियर की कोर्ट ने भी हाई कोर्ट जज की सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी मध्य प्रदेश के इस शैतान को अलग अलग हत्याओं के मामले में 3-3 बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। 22 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाले सरमन शिवहरे की जुर्म की दास्तान सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इतना ही नहीं, सरमन शिवहरे दुनिया का पहला ऐसा सीरियल किलर है जिस पर आज भी पुलिस स्टडी कर रही है। सरमन शिवहरे बिना किसी वजह के किसी को भी क्यों मार देता था? क्यों उसे ऐसा लगता था कि वो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा? इस पर भी लोगों की राय अलग अलग है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन उसके निशान खुद उसे पकड़वा देते हैं। कानून देर कर सकता है लेकिन चूकता नहीं। शायद ये बात सीरियल किलर सरमन शिवहरे भूल गया था। तो आज की एक कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो बनना चाहता था इंजीनियर लेकिन बन गया सीरियल किलर। क्रिमिनल में आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे जुर्म की एक और खौफनाक दास्तान के साथ। नमस्कार।